हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर निष्पक्ष विचार लेकर मैं राकेश त्यागी अछेजा आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आज ये चर्चा करना चाहता हूँ कि जिस मुद्दे को, जिस बुराई को हमारा समाज, हमारे बुजुर्ग छुपा कर रखते थे, जिस बुराई से बचते थे, जो हम अपने बच्चों को शिक्षा देते थे कि इस चीज़ को यूज मत करो, शराब से बचते थे, आज उस पर टीवी पर डिबेट चल रही हैं बड़ा ज़बरदस्त। शराब घोटाला, आबकारी नीतियाँ, हमारे देश में आबकारी नीति बनी, नई नीति, पुरानी पॉलिसी, नई पॉलिसी आप देख रहे हैं टीवी पे। अब मैं जनता से अपील करूंगा, थोड़ा ध्यान दें। क्या सच है, क्या झूठ है, इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कैसे कैसे नेता हो गए, कैसे मुख्यमंत्री हो गए, कैसी टीवी पर डिबेट हो गई, कैसे चैनल बहस में लगे हुए हैं। पुरानी शराब नीति ठीक थी, नई शराब नीति ठीक है, समझ नहीं आ रहा ये नई ठीक है या पुरानी ठीक थी, या पुरानी अब वापस आ गई तो वो ठीक है। अभी आप देख रहे हो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें तो 850 दुकानें खोलनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सिर्फ 300 ही दुकानें खोलने दी, और हम अभी 550 दुकानें और खोलना चाहते थे, लेकिन जनता हित में केंद्र सरकार ने ये दुकानें नहीं खुलने दी। देखो कैसी अच्छी बात है। हमारे बुजुर्ग इस शराब से बचने की हमेशा सलाह देते थे, आज भी हमारे बड़े छोटे शराब से बचते हैं। कभी एक समय था कि शराब की बोतल को बहुत छुपा के ले जाते थे, और अगर पी के भी आए हैं तो घर में पड़ोसियों से बड़े छुप के निकलते थे, कोई देख ना ले शराब पी के आया। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं हम कि हमारे नेता इस पर बड़ी अच्छी बहस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है शराब की पब्लिसिटी हो रही है, और शायद भविष्य में इसकी ज़्यादा बिक्री हो, सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू आए, सरकार को शायद शराब बेच के ही रेवेन्यू आने वाला है। कैसी जनता हित में ये बातें चल रही हैं, आप टीवी पे देख सकते हैं। क्या आप समझ रहे हो कि कैसा जनहित है? वो एक पार्टी कह रही है तुमने शराब में घोटाला कर दिया, दूसरी कह रही है हमने किया ही नहीं, हमने तो जनहित में बात करी है, हमने कोई रेट ही नहीं बढ़ाए हैं, हमने किसी को टेंडर नहीं दिया, टेंडर दे दिया, उनसे पैसा ले रहे हैं। क्या हो रहा है? करोड़ों का घोटाला है। जब सरकारों से पूछा जाता है कि भाई ये शराब नीति में क्या घोटाला हो रहा है, क्यों घोटाला हो रहा है, तो वो कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे शराब मंत्री का फ़ोटो आया है, हमारे शिक्षा मंत्री दुनिया में सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। अरे भाई, शिक्षा मंत्री तो सही है, पर शराब नीति में क्या है? शराब घोटाले में क्या हुआ? मंत्री जी को तो बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन घोटाला का क्या हुआ? मंत्री जी तो ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन ये घोटाला तो हुआ। पैसा कहाँ गया? क्या पार्टी फंड में आ रहा था? कहाँ जा रहा है? देखो, मैं तो जनता से ही अपील करूँगा कि जनता इस बात को सोचे कि ये हमारे नेता क्या कर रहे हैं। क्या हम इन नेताओं को चुन के बैठाते हैं? कैसी कैसी बहस पे लगे हुए हैं। खाने से मतलब नहीं, राशन से मतलब नहीं, सड़कें कितनी बनी कितनी टूटी, इनसे कोई मतलब नहीं है। आजकल सरकारों को सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करने से मतलब है। जो कुछ कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं, CBI, ED सब मोदी जी बैठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे देश में जितने कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो सब फालतू ही बैठे हैं। जो कुछ कर रहे हैं सब मोदी जी कर रहे हैं। अरे भाई, तुम मोदी जी का नाम इसलिए लेते हो कि तुम्हारी पब्लिसिटी होती है। किसी फेमस आदमी को, किसी अच्छे आदमी को अगर तुम उसका नाम लोगे तो आपका नाम आगे बढ़ेगा। देखो, ये राजनीति को छोड़ के कुछ देश हित की बात, कुछ पब्लिक के हित की बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो
मैं तो जनता के ऊपर ही ये बात छोड़ता हूँ कि हमें सबको सोच समझ के ही वोट देना पड़ेगा। ये फ्री की रेबड़ी, फ्री की शराब, अभी आप देखो यहाँ एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री, एक शराब की बोतल के साथ 2 बोतल फ्री। ये कैसी राजनीति है भाई? ये वोट लेने का मामला है या कोई रेवेन्यू कैसा इकट्ठा हो रहा है? एक तरफ तुम कह रहे हो हमारे पास पैसा नहीं है, एक तरफ तुम कह रहे हो कि हम रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। एक के साथ एक फ्री 2 फ्री, कैसा रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है? तो मैं जनता से, भाइयों, मित्रों, दोस्तों, बहनों, भाइयों, सबसे एक अपील कर रहा हूँ कि थोड़ा सोच समझ के चलें। टीवी पर इतनी डिबेट आ रही है कि टीवी तो देखने को मन नहीं करता। अब क्या हो रहा है? ये कैसी कैसी डिबेट आ रही हैं। ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाया जाता है टीवी डिबेट में, जो मसालेदार खबरें, जो उकसाऊ भाषण देते हैं। तो क्या हम, कैसी जनता, भोली भाली जनता वोट दे के, मुझे तो लगता है वोट दे के हम पछताते हैं कई बार कि हमने कैसे लोगों को चुन के भेज दिया। लेकिन जनता की मजबूरी है। रामू को नहीं चुनोगे तो शामू को चुनना पड़ेगा। वहाँ रामू भी ऐसा ही हो जाता है जाकर, और शामू भी ऐसा ही हो जाता है। तो खैर, फिर भी हम जाति से ऊपर उठकर, हम संप्रदाय से ऊपर उठकर, हम भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर हम वोट दें तो अपने क्षेत्र के एक अच्छे आदमी को दें, जिससे हमें जान पहचान हो, जिससे हम जाके मिल सकें, जिससे हम अपनी बात रख सकें, जो हमारी बात पार्लियामेंट में रख सके, जो हमारी बात विधानसभा में उठा सके। तो ये सब बातें हमें सोच के अगले चुनाव के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं सभी से ये अपील कर रहा हूँ कि आगे आगे जनता सोचे और अपने निर्णय खुद ले, तभी हमारे देश का भला हो सकता है। कौन नेता अच्छा है, कौन बुरा है, हम कई बार विदेशों के जो अखबार हैं उनके ऊपर अपने नेताओं की काउंटिंग करने लगे। नेता अच्छा बुरा की जो फैसले हैं, हिसाब है, हम ये करने लगे कि हमारे नेताओं का अखबार में नाम आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे नेता का नाम आ रहा है, हमारे नेता का नाम दूसरे देशों में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अरे क्या हो गया भाई? थोड़ा सोच समझ कर चलें। ये मेरे आज के निष्पक्ष विचार थे। अगली वीडियो में फिर कुछ और अच्छे विचार लेके आऊँगा। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मुझे, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ा रहेगा और मैं आगे ऐसे ऐसे विचार लाता रहूँगा आपके सामने। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।